ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज रहुगुण के क्षमा याचना पूछने के पश्चात भागवतम में बताया है, सुखदेव गोस्वामी जी ये वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित को कि जड़ा भरत जी उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहते हैं जड़ा भरत जी उनकी चेतना समुद्र के बराबर थी। ये भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं। जो व्यक्ति अपनी प्रज्ञा में, आध्यात्मिक प्रज्ञा में स्थित हो चुके हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। अगर हम ये पहचानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति में बहुत प्रगति कर चुका है, हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक लक्षण भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, आपूर्यमाणाम अचला प्रतिष्ठाम समुद्रम आपह। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, समुद्र है तो लहरें तो जरूर उठेंगी, लेकिन समुद्र लहरों के उठने से डिस्टर्ब नहीं होता है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए लहर उठ रही है, लेकिन समुद्र फिर भी अपनी समता बनाए रखता है। बहुत सारी नदियां भी समुद्र में प्रवेश करती हैं, समुद्र फिर भी उत्तेजित नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ा भरत जी का राजा रहुगुण ने बहुत अपमान किया था, अनेकों प्रकार के अपशब्द कहे थे और शारीरिक तौर पर भी उनको ऐसे कार्य में लगाया था जिस कार्य में नहीं लगाना चाहिए था। तो इतना अपराध किया था, इतना अपमान किया था, लेकिन क्योंकि राजा रहुगुण ने विनम्रता के साथ में सब कुछ समझ लेने के बाद उनसे क्षमा याचना की, तो बता रहे हैं क्योंकि जड़ा भरत जी, उनका हृदय, उनकी चेतना एक विशाल समुद्र के बराबर थी, जो इतने सारे अपमान करने के पश्चात भी, उसमें लहर उठने के बाद भी वो शांत थी। तो उनको माफ़ी प्रदान करके जड़ा भरत जी जो है वापस धरती पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं, जैसा वो पहले भ्रमण कर रहे थे। तो इस संदर्भ में आचार्यगण बताते हैं कि इन महात्माओं के बहुत महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्य होते हैं। उसमें से 3 बताए जाते हैं, तितिक्षवाः, कारुणिकाः, सुहृद सर्वदेहिनाम। ये 3 बड़े प्रमुख लक्षण हैं महात्माओं के।
पहला तितिक्षवाः। तितिक्षवा का मतलब है वो बहुत सहनशील होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं जड़ा भरत जी का अपमान भी किया और उनको इस प्रकार के कार्यों में, नीच कार्यों में महाराज रहुगुण ने उन्हें लगाया, लेकिन फिर भी वो बहुत सहनशील थे, सब कुछ सहन भी किया, जैसा राजा ने आज्ञा दी उसका पालन भी किया, अपमान का सहन भी किया और बाद में महाराज रहुगुण को, राजा रहुगुण को सुंदर वचन सुना करके उनकी अज्ञानता भी दूर की। तो इसको कहते हैं तितिक्षवाः, मतलब सहनशीलता। कारुणिकाः, कारुणिका का मतलब होता है वो अत्यंत दयालु होते हैं। जो बद्ध जीव होते हैं, इस भौतिक संसार में जो कष्ट भोग रहे हैं, उनके दर्द को देख करके, उनके कष्टों को देख करके इन महात्माओं को कष्ट होता है, अन्यथा इनको कोई कष्ट नहीं है। उनका कोई अपमान करे, उनको कोई ठेस पहुंचाए, उनको कोई चोट पहुंचाए, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, उससे उनको कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है। लेकिन जब वे भौतिक संसार में जीवों के कष्टों को देखते हैं, उनके दुखों को देखते हैं, तो उनका हृदय पिघल जाता है, करुणा से भर जाता है। और उस करुणा से, उसके कारण ये करुणा, ये ज्ञान वो लोगों को प्रदान करना चाहते हैं, उनके कष्टों का पूर्ण रूप से निवारण करना चाहते हैं। इसलिए इनको कारुणिका कहा जाता है। तीसरा बताया है सुहृद सर्वदेहिनाम। ये केवल मनुष्य मात्र के लिए उनकी करुणा है ऐसा नहीं है। उनके नजरिए में जितने भी जीव हैं भौतिक संसार में, सब भगवान के ही अंश हैं। चाहे अपने कर्म के कारण किसी ने कुत्ते का शरीर धारण किया है, किसी ने बिल्ली का शरीर, किसी ने मनुष्य का शरीर, किसी ने पेड़ पौधे का, किसी ने कीड़े का, लेकिन उनके आत्म साक्षात्कार की दृष्टिकोण के अनुसार सारे जीव भगवान के ही अंश हैं। तो किसी को भी पीड़ा नहीं देना चाहता है। वो समझता है कि अगर कोई मुझे कष्ट पहुंचाता है, मुझे पीड़ा होती है, तो इसी प्रकार से अगर मैं किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाता हूं, उसको भी पीड़ा होती है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण लक्षण है। और जड़ा भरत जी जो है, जो सभी जगह पर भ्रमण कर रहे हैं, इस प्रकार के अज्ञानी लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए ही वो भ्रमण कर रहे हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, जड़ा भरत जी के द्वारा जो भी ज्ञान प्रदान किया गया महाराज रहुगुण को, महाराज रहुगुण ने उस ज्ञान को भली भांति समझा और अपनी विनम्रता के द्वारा उन्होंने जो है ये ज्ञान अपने जीवन में अपनाया। और जैसा उन्होंने पहले बताया था कि क्योंकि उनका ये सौभाग्य था कि उनको ऐसे महान भक्त का संग प्राप्त हुआ, जड़ा भरत जैसे महान भक्त का संग प्राप्त हुआ, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि उनका अज्ञान हमेशा अज्ञान बना रहे। अगर यहाँ पर अंधेरा है
और सूरज निकल करके आ जाता है तो अंधकार तो रह ही नहीं सकता है। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत में कहा है, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार। मतलब ये तुलना की गई है कि कृष्ण सूर्य के समान है और माया, भौतिक संसार की माया अंधकार है। जहां है कृष्णा ताहार नहीं मायार अधिकार। तो जहां पर सूर्य निकल जाता है वहां पर अंधकार हो सकता है क्या? वहां पर अंधकार नहीं होता है। सूर्य निकलने के बाद में सारा अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो महान भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये सूर्य की ही भांति प्रकाशवान हैं। तो जब ये किसी के ऊपर कृपा करते हैं, इनके संग के द्वारा कोई भी इनका संग करता है लव मात्र कुछ क्षणों के लिए भी, तो उनके जीवन की सफलता उनको प्राप्त हो जाती है। सबसे मुख्य क्या होता है? सबसे मुख्य होता है उनकी अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इसी अज्ञानता के कारण हमारा संसार में इस भौतिक शरीर के साथ इतनी आसक्ति है। इसको कहते हैं देहात्मा बुद्धि का स्तर। अज्ञानता में व्यक्ति सोचता है ये शरीर ही मैं हूं और उसके कारण जो भी वो कार्य करता है वो सब शरीर और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए मात्र करता है। उसको ये ज्ञान नहीं है कि भाई ये तो मेरा वस्त्र मात्र है। अगर मैं सारी जिंदगी वस्त्र के लिए ही लगा दूं, मैं अपने लिए क्या करूं? तो ये अज्ञानता जिसे देहात्मा बुद्धि कहते हैं, देह को आत्मा समझना, इस प्रकार की बुद्धि, इस प्रकार की अज्ञानता तुरंत दूर हो जाती है इन महान भक्तों के संग के द्वारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जब व्यक्ति ऐसे महात्माओं का संग करता है, उसकी अज्ञानता तो दूर हो जाती है, उसके साथ साथ में भक्ति के बीज का भी रोपण हो जाता है। ये दो चीजें होती हैं, भौतिक अज्ञानता, भौतिक आसक्तियां ये दूर हो जाती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। भगवान की भक्ति में आसक्ति, श्रद्धा जागृत हो जाती है। इसलिए तो कहा है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा के द्वारा हमारे हृदय में भक्ति का बीज भगवान जो है बो देते हैं, हमको प्रदान करते हैं। तब क्या होता है? जब इन महात्माओं के संग में हम उत्तम श्लोक भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भागवत कथा, कृष्ण कथा सुनते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध भी हो जाता है और भगवान में हमारी रति बढ़ जाती है। इसलिए तो कहा है, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो भवंती। मतलब सताम प्रसंगात, सत्संग में, ऐसे महान संतों के संग में, मम वीर्य समविदो, भगवान कह रहे हैं मेरी लीलाएं, उनमें बहुत शक्ति होती है। यही भगवान की कथाएं, यही लीलाएं अगर हम जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं उनके मुख से सुनेंगे, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारी अज्ञानता दूर नहीं होगी। जबकि रूप गोस्वामी बताते हैं, अगर अवैष्णव के मुख से हम भगवत कथा सुनते हैं, वो अमृत का कार्य नहीं करेगी, वो विष का कार्य करेगी। अवैष्णवा मुखम पूत हरि कथा श्रवणम न कर्तव्यम। वो कहते हैं अवैष्णव के मुख से हरि कथा, भगवान की कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं जैसे दूध बड़ा पौष्टिक होता है, लेकिन यही दूध सर्प उच्छिष्टाः, सर्प के द्वारा, अगर सर्प के द्वारा झूठा कर दिया जाता है, यही दूध जहर का कार्य करेगा। तो भगवान की कथा तो अमृत है, लेकिन अगर हम उसके अमृत के रस को चखना चाहते हैं तो ऐसे महान भक्तों के संग में, जैसे हमने देखा राजा रहुगुण ने विनम्रता के साथ में जड़ा भरत जी से ये ज्ञान जो है उन्होंने ग्रहण किया। तो उनके संग में जब हम भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारी अज्ञानता भी दूर होगी और हम भगवान की भक्ति के मार्ग में निष्ठा के साथ में आगे चल सकेंगे। आगे अब शुकदेव गोस्वामी जी महाराज भरत की कथा के बारे में, कि कोई भी इन कथाओं का जो श्रवण करेगा उनको क्या आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसके बारे में वो वर्णन करेंगे, जो हम अगली कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा।